नमस्कार। आज हम बी ए तृतीय वर्ष की हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता गुलाम बनाने वाले की व्याख्या करेंगे। गुलाम बनाने वाले कविता धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में धर्मवीर भारती जी ने भारत को गुलाम बनाने वालों के भिन्न भिन्न रूपों को हम भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। वे युगों तक हम पर शासन करते रहे, भिन्न भिन्न रूप परिवेश में आने वाले शासक तो बदलते रहे, पर हम पर शासित नहीं रहे। विडम्बना है कि हमारे न चाहने पर भी ये यही बने रहे। जैसे शक आए, गुण आए, यवन आए, बार बार मतलब विदेशियों के द्वारा हम पर आक्रमण किए गए। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर रहें, लेकिन हमारे न चाहने पर भी वो यहीं पर बने रहे। सबसे पहले विदेशी हमें तो बदलते रहे, पर हम प्रशासित नहीं रहे। सबसे पहले हमें गुलाम बनाने के लिए आक्रमणकारियों के रूप में आए। वे एक बार नहीं बल्कि कई बार आए। जब वे खैबर दर्रा जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो पहाड़ी मार्ग है उसको खैबर दर्रा कहते हैं। तो उस खैबर दर्रे से अपने अपने हाथों में भाले लेकर भारत की इस पवित्र भूमि पर आए तो उनके घोड़ों की टोपों से पहाड़ियाँ भी गूंज उठी थी और उनके शस्त्र बल से हम उनके समक्ष झुक गए और उनके गुलाम बन गए। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि अंग्रेजों की राजनीति और कूटनीति का वर्णन भी उन्होंने बड़े बारीक तरीके से यहाँ पर किया है। और कवि ने राजनीतिक गुलामी के अपेक्षा आर्थिक व सांस्कृतिक गुलामी को ज़्यादा महत्व दिया है। और भी तो कविता इस प्रकार है। और भी पहले वे कई बार आए हैं, एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। इन पंक्तियों में कवि ने विदेशियों के द्वारा भारत को बार बार गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे समय समय पर यहाँ आए और उन्होंने यथाशक्ति हमारा शोषण किया। भारत भूमि को गुलाम बनाने के लिए विदेशी शक्तियों ने पहले भी कई बार प्रयास किए थे और भी पहले भी कई बार आए थे। इस लाइन का अर्थ है कि भारत भूमि को जो गुलाम बनाने के लिए बहुत बार विदेशी शक्तियों ने बहुत बार पहले भी प्रयास किए थे। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे और वे अपने इस प्रयास में सफल भी हुए थे, लेकिन एक बार आक्रमणकारी के रूप में जब वे यहाँ आए तो उनके हाथों में भाले थे। इस बार आए तो उनके हाथों में भाले थे। घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी और वे घोड़ों पर सवार होकर आए थे। उनके घोड़ों की टापों से भारत और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रे की पहाड़ियाँ भी कांप उठी थी। एक बार जब भालों के बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे, बगल में संगीनें थी, लेकिन इस बार और चुपके से आए थे। तो यहाँ पर कवि ने विदेशियों के द्वारा बार बार भारत को गुलाम बनाने के प्रयासों से संबंधित पंक्तियाँ लिखी हैं कि शक, हुण और यवनों के पश्चात पश्चिम के वासी इस देश से यहाँ आए थे, तब जब अंग्रेज आए थे। तो एक बार फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए पश्चिमवासी अंग्रेज यहाँ आ पहुँचे थे। अब अंग्रेजों की बात ये बता रहा है, तब पहले बता रहा था ये शक, हुण आए थे तब। तो अंग्रेज यहाँ आ पहुँचे थे। उनका यहाँ आगमन किंचित भिन्न साजोसामान के साथ हुआ था। यवनों की तरह उनके हाथों में भाले नहीं थे। कहते हैं जब शक, हुण, यवन आए तो उनके हाथों में तो भाले थे, लेकिन अंग्रेज आए तो वो अपने हाथों में भाले लेके नहीं आए थे। तो गुलाम बनाने के लिए उनके हाथों में इस बार व्यापार संबंधी पत्थर आदि थे। तो अब की बार तो वो व्यापार करने यहाँ पर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना सबसे पहले, तो कहता है कि अब की बार भाले नहीं थे, अब तो उनके हाथों में व्यापार संबंधी पत्थर आदि थे और बगल में संगीनें थी। अर्थात वे सेना और अधिक हथियार साथ लेकर नहीं आए थे, बल्कि दया दृष्टि पाने आए थे कि प्लीज़ हमें यहाँ पर कृपा करके एक कंपनी लगाने दो। तो दया दृष्टि पाने के लिए हाथ फैलाए हुए और व्यापार की अनुमति प्राप्त करके चुपचाप आए थे और लेकिन इस बार और चुपके से आए और उन्होंने अपनी चतुराई से इस देश को फिर से गुलाम बना लिया। आधे हैं जिनके हाथों में कैमरे, थैलियाँ, टूरिस्ट पासपोर्ट, रंग बिरंगी फिल्में, आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं। दो दो आने वाले दूर किसी नगरी में छपे हुए पैम्फलेट, रोटी और पैम्फलेट के ढेरों में ढक ढक कर आई हैं, दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें। टूरिस्ट पासपोर्ट, इसने यहाँ पर अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया है कि टूरिस्ट पासपोर्ट का अर्थ होता है विदेश यात्रा करने के लिए एक यात्रा पत्र।
कवि कहता है कि कुछ विदेशी भारत में घूमने के लिए आवश्यक सरकारी पत्र लेकर आए थे। भारत भ्रमण तो उनके लिए मात्र बहाना था, सिर्फ वो एक बहाना कह रहे थे कि हम यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए हैं। वे अपने साथ कैमरे, बांटने के लिए रुपयों की थैलियाँ और रंग बिरंगी फिल्में लेकर आए थे। कुछ विदेशी तो ऐसे थे जो अपने मालिकों की आज्ञा अनुसार, जिनको वो हुक्म के मुताबिक बदल सकते थे, कि मालिकों की आज्ञा अनुसार इस देश का हित करने के लिए रंग बिरंगे चेहरे बदलते रहते थे। वे जासूस हैं जो भिन्न भिन्न मुखौटों के पीछे अपने वास्तविक चेहरे को छिपाए रहते थे। वे वास्तव में पैम्फलेट, रोटी, पैम्फलेट के ढेरों में ढक ढक कर आई। वे वास्तव में पैम्फलेट, रोटी, रुपयों की थैलियाँ और रंग बिरंगी फिल्मों के ढेरों में ढककर गुलामी की जंजीरें लाए थे। किसी दूर नगर में बनी, दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें, किसी दूर नगर में बनी गुलामी की जंजीरें इन विदेशियों के माध्यम से हमारे देश में पहुंच जाती है, और इन जंजीरों में एक बार बंध जाने के पश्चात मुक्त होना बहुत ही कठिन होता है। अर्थात जासूसों के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त करके तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान के बहाने विदेशी संस्कृति को अपने देश में लाकर फिर से भारत को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा था। ढंग है नया, लेकिन बात यह पुरानी है। घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर या रोटी से ढककर या फिल्मों में रंगकर वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए थे, और भी पहले वे कई बार आए थे। कवि कहता है कि आज के युग में भी गुलाम बनाने की पुरानी परंपरा पहले जैसे रूप में अब भी विद्यमान है। गुलाम बनाने के ढंग में थोड़ा सा अंतर भले ही हुआ हो, लेकिन गुलाम बनाने की प्रवृत्ति में कोई भी अंतर नहीं आया। घोड़ों की पीठ पर लादकर, धन के रूप में थैलियां भरकर, रोटी के ढेर में ढाँपकर, रंग बिरंगी फिल्मों में रंगकर गुलाम बनाने वाले विदेशी केवल गुलामी की जंजीर ही लाते हैं। ये जंजीर केवल जंजीर ही लाए हैं, और पहले भी कई बार आए हैं। ये हमारे देश में पहले भी कई बार आए हैं और उन्होंने हमें गुलाम बनाया है। ये फिर एक बार आए हैं और नए हथकंडों को अपनाकर हमें आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक गुलामी का अब इतना महत्व नहीं रहा जितना कि आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी का महत्व है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि राजनीतिक गुलामी की अपेक्षा आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। कवि ने देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी शक्तियों पर निर्भर देकर सामाजिक चेतना जागृत करने की चेष्टा की है। अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग से कवि ने भाषा की अर्जन शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो अंग्रेज आए तो उन्हीं से हमने अपनी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का अर्जन किया। अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। धन्यवाद।